स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 1 प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक में मनु के राजा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने मनु का परिचय, मनु का राज्य से संबंधित साप्तांग सिद्धांत का हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने जाना था कि मनु ने साप्तांग सिद्धांत के अंतर जो 7 सिद्धांत 7 अंग राज्य के बताए हैं वो हमने इसमें पढ़े थे, जो कि स्वामी, मंत्री, पुर, राज्य, कोश, दंड अर्थात सेना और मित्र थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मनु के राजा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तो मनु राजा के लिए क्या कहता है, मनु के अनुसार राजा कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा था कि मनु का कहना था कि राजा ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर हो और हमेशा ऐसे कार्य करे जिससे कि प्रजा का हित हो। राजा मनु के राजनीतिक विचारों का केंद्र बिंदु तथा राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। मनु ने अनेक देवताओं के सारभूत नित्य अंश को लेकर राजा की सृष्टि करने का जो उल्लेख किया है, उससे राजा की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास प्रकट होता है। राजा में देवी अंश व्याप्त है, अर्थात जो राजा है उसको मनु ने क्या कहा है, वो एक देवता के समान है, ईश्वर के समान है। अतः यह अपेक्षित है कि प्रजा उसका कभी अपमान न करे। जिस प्रकार से हम ईश्वर का अपमान कभी नहीं कर सकते, उस प्रकार से राजा भी क्या है, पूजनीय है, जिसका हम कभी अपमान नहीं कर सकते। राजा से द्वेष करने का अर्थ स्वयं का विनाश करना है। मनुस्मृति में भी ये लिखा गया है कि देवता राजा के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रकार राजा स्वयं महान देवता बन जाता है। अर्थात मनु ने राजा को ईश्वर के तुल्य माना है, जिससे कि कोई व्यक्ति राजा का अपमान असम्मान नहीं कर सकता। राजा के गुणों एवं कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन है। मनु के अनुसार राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे। राजा का मुख्य कार्य प्रजा की रक्षा तथा कल्याण करना होता है। अतः इन कार्यों को भलीभांति संपादित करने के लिए राजा के कुछ गुण उसमें होना आवश्यक है। राजा को विद्वान, जितेंद्रिय, न्यायी, विनीत तथा लोकप्रिय होना चाहिए। मनु के अनुसार व्यवहारिक व्यक्तियों से वाणिज्य, व्यवसाय तथा धन प्राप्ति की विद्या राजा को सीखनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए राजा को? जितेंद्रिय, विद्वान, न्याय, विनीत, लोकप्रिय, ये सारे गुण राजा के अंदर होने चाहिए। अब आता है राजा की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु देवी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। मनुस्मृति में जो उसका 7वां अध्याय है, उसमें राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका जो 7वां अध्याय है उसमें राजधर्म के बारे में लिखा हुआ है। इसके अनुसार सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था बड़ी भयंकर थी। उस समय न राज्य था और न ही राजा था। इसके अभाव में दंड व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। राज्य के अभाव में सर्वत्र अन्याय, अराजकता, असंतोष, अव्यवस्था का वातावरण बना हुआ था, अर्थात मत्स्य न्याय की स्थिति व्याप्त थी। तो क्या कहना चाह रहा है मनु कि जब राज्य में कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं थी तो कैसी अवस्था थी? सर्वत्र अन्याय, अहिंसा, मत्स्य न्याय, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको जो चाहिए वो उसे प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए उसे किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। तो मतलब एक ऐसी अवस्था थी जिसमें कोई प्रकार का भय या तो कोई प्रकार की सत्ता या शासन, इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था उस समय नहीं थी। ऐसी अवस्था को क्या कहा गया है? मत्स्य न्याय की स्थिति।
तो ऐसा माना जाता है कि जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी तब मनु ही शेष बचे थे। जैसा कि हमने पढ़ा था इससे पहले कि मनु को प्रथम व्यक्ति माना गया है। उन्होंने जिस संगठित समाज की कल्पना की उसकी परिस्थापना हेतु देवी सिद्धांत का अनुसरण किया गया है। तो मनु क्या थे? प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने मनुस्मृति की रचना की और उसके 7वें अध्याय में उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। उनका कहना था कि राजा क्या है? देवी तुल्य है, ईश्वर तुल्य है और पहले की जो अवस्था थी वो मत्स्य न्याय के समान, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह वाली अवस्था उस समय थी। तो ऐसा माना जाता है कि जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो गई थी तब मनु ही शेष बचे थे। उन्होंने जिस संगठित समाज की संकल्पना की उसकी परिस्थापना हेतु देवी सिद्धांत का अनुसरण किया, जिसके माध्यम से मनु राज्य की सर्वोच्च शक्ति राजा को प्रदान करता है, जो ईश्वर का प्रतिनिधि है। मनु ने क्या माना है? राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा का विरोध ईश्वर का विरोध है। जिस प्रकार ईश्वर का विरोध करने वाला नरक में जाता है, ठीक उसी प्रकार राजा के आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागीदारी होगा। इस प्रकार राजा का विरोध करने की छूट किसी को भी नहीं दी गई है। प्रजा को यह प्रश्न करने का अधिकार नहीं था कि राज्य का आदेश उचित है या अनुचित। उसे उसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने की अनुमति भी नहीं थी। राजा तो देवी तुल्य है, चाहे वह मनुष्य रूप में शुशु ही क्यों न हो, उसकी अवज्ञा करना निषिद्ध है। उसके व्यक्तित्व में देवत्व का समावेश है। ये तत्व हैं वायु, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण। अतः राजा सर्वशक्तिमान और सर्वोपरि है। ठीक है, तो राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? राजा पूरी तरह से प्रजा के हित का ध्यान में रख के कार्य करे और प्रजा की भी ये जिम्मेदारी है कि वो राजा को क्या माने? प्रजा राजा को ईश्वर माने, क्योंकि ईश्वर का अपमान नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार राजा का भी अपमान नहीं किया जा सकता। तो राजा के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? वो उसमें वायु, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण, ये सारी चीज़ें उसमें निवास करती है। अर्थात राजा क्या है? ईश्वर के समान है, ईश्वर का रूप है, वो देव का अंश है। राजा की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत को प्रामाणिक रूप देने के लिए मनु ने यहाँ तक कहा कि राजा 8 लोकपालों के अन्य तत्वों से निर्मित हुआ है, जिसके फलस्वरूप उसमें देवीय युग गुण एवं शक्ति का समावेश हुआ है। ईश्वर ने समस्त संसार की रक्षा के लिए निर्मित वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि, इंद्र तथा कुबेर के सर्वोत्तम अंशों के संयोग से राजा का निर्माण किया है। तो राजा के निर्माण में तत्व कौन कौन से हो गए? कुबेर, वायु, यम, वरुण, सूर्य, अग्नि और इंद्र। ठीक है, इन तत्वों से राजा को मिलने वाले गुण, तो ये जो तत्व हैं इनसे इंद्र से प्रभुत्व की प्राप्ति होगी, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन, चंद्रमा आनंद, अग्नि तेज और वायु लोगों की कर्म की तरफ प्रेरित करना। तो ये जो सारे तत्व हैं, इन सारे तत्वों से राजा को ये सारे गुण मिलेंगे, अर्थात राजा में सारे गुण होना आवश्यक है। अर्थात इंद्र से प्रभुत्व, सूर्य से प्रताप, यम से क्रोध, कुबेर से धन और चंद्रमा से आनंद प्राप्त करने का गुण लेकर राजा के शरीर का निर्माण हुआ है। इस तरह हिंदू धर्म और शास्त्र के अनुसार प्रत्येक तत्व देव तुल्य एवं पूजनीय है। तो राजा की उत्पत्ति तो इन 8 पवित्र तत्वों से हुई है। अतः राजा की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाना गलत और तर्कहीन है। अतः मनु ने राज्य की उत्पत्ति की पैनी सिद्धांत का प्रयोग माना जा सकता है। मतलब मनु ने राजा को इतना ज़्यादा उच्च स्थान प्रदान किया है, राजा को मनु ने ईश्वर के समान माना है। मनु ने कहा है कि जिस प्रकार राजा का अपमान नहीं किया जा सकता और अपमान करने पर मनुष्य को नरक मिलता है, ठीक उसी प्रकार मत्स्य न्याय की स्थिति से व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना हो जिसमें
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जिसमें व्यक्ति को सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। तो ये सारी परिस्थितियां तभी उत्पन्न हो सकती हैं जबकि कोई एक सर्वोच्च शक्ति हो, और इसके लिए मनु ने राजा को ईश्वर का स्थान देना उचित माना। तो प्रजा का भी ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि वो राजा को ईश्वर तुल्य माने और ईश्वर के समान उसके आदेशों का पालन करें। तभी एक अच्छी व्यवस्था, एक सुखी राज्य जिसमें हर व्यक्ति का कल्याण हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी। अब है राजा के आवश्यक गुण। मनुस्मृति में मनु द्वारा राजा के आवश्यक गुणों का उल्लेख किया गया है, जिसका निहित उद्देश्य राजा को हर दृष्टि से शक्ति संपन्न बनाना है। राजा का चारित्रिक स्तर भी इतना उच्च होना चाहिए जिससे जनता उसका अनुसरण करे और कोई भी व्यक्ति उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त मनु राजा से यह भी अपेक्षा करता है कि वह जन इच्छाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरे। इसके लिए भी राजा को आवश्यक गुणों से संपन्न होना आवश्यक है, ताकि राजा निर्लिप्त से होना चाहिए, अच्छे भाव से जन कल्याण के कार्य करे और उनमें सफलता प्राप्त करें। तो मनु ने कहा है कि राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील और नियमशील रहे। राजा जितेंद्रिय बने, काम क्रोध से उत्पन्न व्यसनों का परित्याग करे। राजा को शिकार, जुआ, दिवाशयन, परनिंदा, पर स्त्री प्रेम, नाच गाना, चुगली, ईर्ष्या, कटु वचन, धन का अपहरण आदि दोषों और व्यसनों से अपने आप को हर संभव दूर रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने देखा कि मनु ने राजा में किन किन गुणों का होना आवश्यक माना है और एक अच्छी व्यवस्था के संचालन के लिए, एक ऐसे राज्य की स्थापना करने के लिए जो पूरी तरह से लोक कल्याणकारी हो, उसके लिए राजा में जो गुण होने चाहिए उसका मनु ने मनुस्मृति में बखान किया है, उसको विस्तृत रूप से बताया है। इससे आगे अगले चैप्टर में हम राजा के कर्तव्य पढ़ेंगे। थैंक यू।